हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है लेकिन लोगों को उसमें कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं इसका आंसर 5 होगा कि पता नहीं इसका आंसर 6 होगा। तो हम बात कर रहे हैं सिमेट्री यानी सममित रेखाओं की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्री यानी सममित। आप चाहे पेपर फर्स्ट के लिए देख रहे हो चाहे पेपर सेकंड के लिए देख रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एकदम पूरा देखिएगा, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, यानी सबकी धज्जियां उड़ाएंगे, ठीक है। और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको भी यहाँ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कुछ ऐसी आकृति बनी होती है जिसमें अगर देखा जाए तो वो समान अनुपात में बढ़ सकते हैं। समान अनुपात का मतलब जैसे इधर है वैसे ही इधर हो सकता है, मतलब इधर और इधर समान अनुपात में बढ़ सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर नीचे बढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ बना है वैसे ऊपर बना हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि इधर और इधर बढ़ सकते हैं, मतलब तिर्यक, है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ऐसा फिगर हमारे पास दिखाई दे जो समान अनुपात में बढ़ सके तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई चीज अगर दर्पण में देखते हैं तो जैसे इधर दिखाई देता है वैसे उधर दिखाई देता है। मतलब शीशे में अगर आप देखोगे तो आधा इधर दिखाई देता है आधा उधर दिखाई देता है, जैसा इधर है सेम वैसा ही, है ना। अगर मान लो कि हम यहाँ से काट दिए जाएं, यहाँ से एक लाइन खींच दी जाए तो जैसे इधर रहेगा वैसे ही पार्ट इधर है, सही है ना। तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। और जहां से आप काट रहे हो उसको बोलते हैं सिमेट्री लाइन। अब चलो हम लोग फिगर में देखते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे फिगर हैं। देखो ये पहला फिगर है, इसको आप चाहे ऐसे काट दो चाहे ऐसे काट दो या फिर ऐसे काट दो। मतलब 3 तरीके से आप काट सकते हो, या तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या स्लैंटिंग, या ऊर्ध्वाधर आप काट सकते हो, क्षैतिज काट सकते हो, या तिर्यक रेखा से काट सकते हो, ठीक है। अब चलो हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो अगर हम काटना चाह रहे हैं यहां से, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर कुछ और जा रहा है नीचे कुछ और जा रहा है। इसका मतलब यहां से ये जो है एक समान अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं, जैसा फिगर ऊपर है वैसा नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सिमेट्री लाइन नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये सिमेट्री नहीं बन रही है, एक समान अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं, सही है। इसका मतलब ये गलत है। और अगर कोई कहेगा सर जी हम ऐसे बांटने की कोशिश करते हैं तो यहां भी समान अनुपात नहीं है, ये एक तरीके का है, ये पता नहीं कौन से तरीके का दूसरे तरीके का हो गया, इसका मतलब ये समान अनुपात में नहीं बटा, तो ये भी सिमेट्री लाइन नहीं कहलाएगी, ठीक है। जो लाइन काटती है उसको बोलते हैं सिमेट्री लाइन। अब चलो, सिमेट्री लाइन हमेशा डॉटेड लाइन होती है। आप चाहे जितना खींचो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डॉटेड खींचो चाहे मोटी सी लाइन खींचो चाहे जैसे खींचो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को बताना हुआ कि सिमेट्री लाइन कैसे होती है तो हमेशा डॉटेड लाइन खींचते हैं। जैसे वो ये वाली लाइन होगी भैया, ये वाली लाइन। अब देखो अगर यही चीज हम यहां से खींच दें, यही चीज हम यहां से खींच दें तो देख लो यहां से जैसा फिगर इधर है वैसा ही फिगर इधर है। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इधर उधर खसका दे रहे हैं भैया, ये ना कहिएगा कि सर जी ये गलत बना है। लो बस सुकून है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसा फिगर इधर है वैसा ही सेम इधर है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री, सही है। और इस लाइन को बोलते हैं सिमेट्री लाइन, सिमेट्री लाइन, या इसी को बोला जाता है सिमेट्री एक्सिस, ठीक है। सिमेट्री एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कुछ भी बोलो, यानी ये सममित अक्ष है और ये सममित रेखा है। समझ में आ रहा है, ये रेखा है सममित की, ये अक्ष है, चाहे बोलो चाहे रेखा बोलो दोनों बात एक ही है। तो ये सममित रेखा है, मतलब एक ऐसी रेखा जो किसी भी फिगर को 2 बराबर और एक जैसे पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसको बोलते हैं सममित रेखाएं, सही है। क्या आप इसमें कोई और खींच सकते हो? आपका दिमाग काम कर रहा है कि कोई और रेखा ऐसी हो सकती है। अब कोई ये ना कहेगा कि सर जी लाओ हम ऐसे रेखा खींच दें, नहीं, रेखा हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। वो चाहे ऐसे हो सकती है, वो चाहे ऐसे हो सकती है, वो चाहे ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो, लेकिन ऐसे रेखा ना बनाइएगा। जैसे कोई कहेगा सर जी हम ये रेखा बना सकते हैं, ये रेखा नहीं है भैया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए आप ऐसी रेखा नहीं बनाओगे। समझ में आ गया? चलो
अब चलते हैं हम लोग हार्ट में, दिल में, दिल को चीरते हैं, देखते हैं कौन इसके अंदर से निकलता है। तो सबसे पहले ऐसे ही रैंडम अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें तो भैया जी नीचे कुछ और है ऊपर कुछ और है, इसका मतलब ये सिमेट्री लाइन नहीं बनेगी। अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें तो इधर कुछ और बन रहा है इधर कुछ और बन रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्री लाइन नहीं है। अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें तो ये भी सिमेट्री लाइन नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें तो भैया जी ये तो बनने के लिए तैयार है। ये देखो आधा इधर गया आधा इधर गया, इसका मतलब आसारानी वाला रोल ये निभा रहा है शोले पिक्चर का। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री या सममित रेखा। सममित रेखा या सममित अक्ष, चाहे जो बोलो दोनों एक ही है, सही है। अब देखो यहां पर कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा हम खींच सकते हैं, यहां पर एक रेखा खींच सकते हैं, क्या कोई और रेखा खींच सकते हो आप? अभी तो हमने आपको चेक करके बता दिया, ना ऐसे बनेगी ना ऐसे बनेगी ना ऐसे बनेगी ना ऐसे सिर्फ बनेगी, इसका मतलब सिर्फ एक सममित रेखा है, सही है। चलो यहां पर खींचते हैं, यहां पर देखते हैं आराम से। अगर कोई कहेगा सर जी हम ऐसे खींच सकते हैं, नहीं भैया इधर देखो ये कोना निकला है इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं सही है। क्या आप ऐसे खींच सकते हो? नहीं, ये भी नहीं सही है, क्योंकि इधर देखो प्लेन है और उधर देखो कॉर्नर निकला है, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। अब दिमाग लगाओ कैसे हो सकती है? क्या यहां से खींच सकते हैं? क्या यहां से खींच सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ एक लाइन बनेगी। कहां से बनेगी? वो देखो यहां से बनेगी, यहां से। चलो भैया और उधर चलो, ये यहां से बनेगी, सही है। आधे इधर गए हैं आधे इधर गए हैं, मतलब आसारानी वाला जो लाइन काम करती है वही होती है सममित रेखा, तो ये इसको बोलेंगे सममित रेखा। अगर हम बात करें कितनी सममित रेखा है, तो इसमें एक सममित रेखा है, इसमें एक सममित रेखा है, इसमें एक सममित रेखा है, तीनों में एक एक सममित रेखाएं हैं। चलो इसमें देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसको कैसे? क्या सर जी यहां से कर दें? गलत हो जाएगा, इधर देखो एरो निकला है इधर प्लेन है, इसका मतलब ये नहीं सही है। क्या यहां से खींचा जा सकता है? नहीं, इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट एक ही बार में खींच सकते हैं ना भैया। कहां से खींचा जाएगा? वो रेखा यहां से जानी चाहिए, वो रेखा यहां से जानी चाहिए। तो थोड़ा सा और ऊपर चली जाओ भैया, थोड़ा सा और ऊपर, सही है। ये देखो है, ये सममित रेखा है। कितनी सममित रेखा है? तो एक ही इसमें भी है। इसमें देखते हैं, इसमें देखो अगर आप कोशिश करोगे कि लाओ सर जी यहां से खींच दें, कैसे? ये तो वाइट है, अच्छा जाने दो, पहले समझ लो कि देखो भैया, अच्छा इधर वाले से खींच दें। क्या यहां से रेखा हो सकती है? नहीं। अरे भैया ये देखो नीचे जो है होंठ है, ऊपर दोनों आंख है, इसका मतलब ये जो है वो सममित रेखा का काम नहीं करेगी। क्या यहां से करेगी? नहीं, ये भी नहीं सही है। एक आंख इधर चली गई एक आंख बीच में है, इसका मतलब अब समझ में आ गया होगा कि सर जी ये लाइन यहां से जानी चाहिए। कहां से जानी चाहिए भैया? चलो ये वाला देखो, यहां से जानी चाहिए, ये है, इसी को बोलेंगे सममित रेखा। आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट इधर है, मतलब नाक से जा रही है, ठीक है भैया। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कितनी सममित रेखा है? इसमें भी एक सममित रेखा है। थोड़ा सा इसमें ट्राई करते हैं, तो इसमें एक ही आएगी। कहां से आएगी अब आपको बताने की जरूरत है। आप कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, या ऐसे कर देंगे, है ना सर जी? गलत हो गया, इधर देखो एरो निकला है, इसका मतलब यहां से नहीं होगी। अच्छा ट्राई करते हैं, हो सकता है यहां से हो। नहीं भैया ये भी नहीं है, क्योंकि इधर पता नहीं क्या है इधर पता नहीं क्या है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लो भैया यहां से जाएगी, तो इसी को बोलते हैं सममित रेखा। इसमें भी कितनी सममित रेखा है? एक सममित रेखा है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। एक ऐसी रेखा खींची जाए जो किसी फिगर को दो बराबर और एक जैसे पार्ट में डिवाइड करे, तो उसको बोलते हैं सममित रेखा या सममित अक्ष। ठीक,
चलो थोड़े से और फिगर हैं दो चार, उसको देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं, आराम से देखिएगा, आराम से फिर बताइएगा। ठीक है, हम खींचते हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत करिए कि इसमें कितनी है। अभी इसमें बताइएगा, फिर इसमें बताइएगा, पहले इसमें बताइए कितनी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए कि इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं, फिर हम खींचते हैं उसमें। जल्दी से भैया, ठीक है। चलो बता चुके हैं, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, कितनी है। चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहली जो बनेगी वो एक, मान लो कि यहां से बन रही है एक रेखा, ये हो गई, ठीक। एक रेखा ये बनेगी, 2 हो गई, तीसरी भी बनेगी, आराम से देखिएगा, आराम से। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर चले, एग्जैक्ट हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं भैया, हमारे पास वो तो है नहीं रूलर, ठीक है। उसके बाद देखो अभी तीसरी भी बनेगी सर जी, जो कि यहां से जाएगी, जो कि यहां से जाएगी। देखो 3 हो गई है ना, चौथी भी बनेगी। अब देखो चौथी यहां से बनेगी, थोड़ा सा इधर आ जाओ, लो भैया। तो टोटल हो गई 4 सममित रेखाएं, 1 2 3, अरे अब ऐसे ना गिने कि नहीं तो 8 आ जाएगी आपके हिसाब से। 1 2 3 4 ही है, ये वाली फिर से ना जोड़िएगा कि सर जी 5, अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 नहीं है, ये तो आपने इधर से खींचा है तो इधर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो टोटल कितनी है, 4, हम लिख दे रहे हैं 4 यहाँ पर सममित रेखाएं हैं, यह सममित अक्ष जो है वो 4 है। जल्दी से बताइए इसमें कितनी है, जल्दी से बताइए कितनी है। कोई नहीं है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है। ट्राई करिए, ट्राई करिए आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हो गई ट्राई। कितना आया भैया आंसर, 2 आया, या 1 आया, या 3 आया, या 4 आया, 0। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक रेखा देखो यहां से हमने खींच दिया, ये तो दिखाई दे रहा है ना, 1, और दूसरी देखो यहां से जाएगी। अच्छा बीच में नहीं है, चलो इसको बीच में करते हैं थोड़ा सा, भैया आप बीच में आ जाओ, ये भी बीच में चली जाए। अब देखो 2 हो गई सर जी, तीसरी यहां से खींचिए, यहां से है ना, तो थोड़ा आराम से सुन लो। जैसे ये हमारे पास एक आयत है, सिमेट्री लाइन का मतलब होता है जहां सिमेट्री लाइन रहेगी वहां से अगर पेपर को फोल्ड करोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, कोई भी पार्ट बाहर नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लो कि यहां से एक सिमेट्री लाइन है, अगर हम यहां से फोल्ड करते हैं, देखिएगा आराम से, अगर हम यहां से फोल्ड कर दिए, यहां से फोल्ड कर दिए, तो कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देगा। कुछ दिखाई दे रहा है आपको, लग रहा है दोनों एक जैसे हो गए ना। हमने क्या किया है, दोनों को फोल्ड कर दिया है, ये दोनों को ऐसे फोल्ड कर दिया है, इसका मतलब इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है तो कोई भी पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं, ये वाली जहां से आपने फोल्ड किया है, जहां से आपने पेपर मोड़ा है, उसी को बोलते हैं सिमेट्री एक्सिस या सिमेट्री लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये चीज हो गई, तो 1 हो गई। सर जी ये पेपर ऐसे था, आप ऐसे भी मोड़ सकते हो, हमने खींचा है, हाँ ऐसे भी मोड़ दो, तब भी कुछ नहीं दिखाई देगा, तब भी कुछ नहीं दिखाई देगा। देखो कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब 2 सिमेट्री लाइन है, एक तो ऐसे जहां से हमने ऐसे फोल्ड किया नहीं दिखाई दे रहा है, एक तो ऐसे जहां नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर जी यहां से खींचिए, एक लाइन यहां से भी जाएगी, एक लाइन यहां से भी जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट से मैच नहीं कर रहा है। अब ऐसे थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, सर जी कैसे नहीं मैच कर रहा है, इधर भी कोना इधर भी कोना, नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं हमारा हाथ इधर है और यहां वाला हाथ यहां से निकाल दें, नीचे से निकाल दें, तब क्या वो सिमेट्री हो जाएगी, नहीं। जहां से ये हाथ निकल रहा है वहीं से ये भी हाथ निकल रहा है ना। अब देखो कोई कह रहा है सर जी दिखाइए प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में देख लो, हमने यहां से एक लाइन खींची और कहा सिमेट्री नहीं है, तो हम देखो वहां से पेपर फोल्ड कर रहे हैं, आराम से देखिएगा, वहां से पेपर हमने फोल्ड करने की कोशिश किया है। लो भैया हो नहीं रहा है, फिर भी जबरदस्ती कर दे रहे हैं, लो यहां से हो गया, ठीक।
कुछ दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा? देखो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इधर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि एक ऐसी लाइन जहां से अगर पेपर फोल्ड किया जाए दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी नहीं दिखना चाहिए। तो यहां तो पूरा पूरा इधर एक्स्ट्रा दिख रहा है, इधर देखो एक्स्ट्रा दिख रहा है। इसका मतलब ये है ये सिमेट्री लाइन नहीं है। और अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो तो देखो इधर का कोना थोड़ा इधर भाग रहा है, देखो ऊपर वाला जो कोना है वो इधर भाग रहा है और नीचे वाला कोना इधर भाग रहा है। नहीं भैया, अगर ये इधर भाग रहा है तो ये भी इधर ही भागना चाहिए, तब सिमेट्री मानी जाएगी। सही है, समझ में आ गया? तो ये जो है वो सिमेट्री लाइन नहीं है। इसका मतलब इसमें सिर्फ दो ही सिमेट्री लाइन है, इसमें सिर्फ दो ही है। अगर आपने आंसर 4 दिया होगा तो उसको जल्दी से करेक्ट करिए, इसका आंसर 2 ही है। कितना है भैया? 2। इसमें 2 ही सिमेट्री लाइन होती है। तो आयत में 2 ही सिमेट्री लाइन होती है। चलो वर्ग में देखते हैं। ये आयत था भैया, ये आयत था। अब वर्ग में बताओ, जल्दी से वर्ग में बताओ इसमें कितनी है? ये वर्ग है, ठीक है, जल्दी से बताओ इसमें कितनी है? 1 है कि कोई नहीं है, कि 2 है, कि 3 है, कि 4 है, कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितनी है? बहुत ही आसान है। आप पेपर अगर आपके पास हो तो पेपर फोल्ड कर सकते हो, हमारे पास रखा हुआ है, अभी हम फोल्ड करके दिखा दे रहे हैं। चलो हम खींचते हैं। सबसे पहले यहां से तो कोई डाउट नहीं होगा, एक यहां से होगी और एक यहां से होगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बीच की होनी चाहिए। तो चलो हम एकदम बीच में पहले बनाने की कोशिश करते हैं। बन जा भैया। चलो ये हो गई। सर जी अब बताइए तीसरी बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ इस बार तीसरी बन जाएगी। चलो देखो यहां से देखो, थोड़ा सा इधर चलो। ये कहां जा रही है? ये कैसे होता है पता नहीं, कैसे होता है हमें पता भी नहीं है। अच्छा हो तो गया। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्ट सही जगह नहीं कर रही है। तुम थोड़ा सा और इधर आ जाओ। है ये क्या हुआ भैया? भागो ना, काहे परेशान की हो? ये देखो क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश फिर से करते हैं, हो जाए भैया। नहीं होगी, मान नहीं रहा है। चलो जाने दो। मान लो ये एक ही जगह कट रहा है भैया, आप कोशिश कर रहे हैं, मान लो ये एक ही जगह कट रहा है, ठीक है, मान लो ये एक ही जगह कट रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज कमजोर है। एक लाइन यहां से भी बनेगी, एक लाइन यहां से भी बनेगी, ठीक है। बन जा भैया, परेशान किए हो तुम लोग। एक तो ऐसे ही कम समझ में आता है चलाना, और ये लोग वैसे भी परेशान किए हैं। लो इसका मतलब ये यहाँ से आना चाहिए था, ये यहाँ से आना चाहिए था, ये लोग। अच्छा सब तो टच हो रहे हैं। चलो ये टच हो गया, और ये कहाँ टच होगा? ये ओहो, तो परेशान करके छोड़ेगा। ए भैया तुम टच हो जाओ थोड़ा सा। नहीं मान ही नहीं रहा है वो। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बैक लेते हैं। बैक भी नहीं आएगा, कह रहा है रुको। लो भैया रुक तो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। चलो हम प्रैक्टिकल में आपको समझाते हैं। प्रैक्टिकल में देखो, ये हमारे पास पेपर है, वैसे आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा लाइन इधर होनी चाहिए। देखो ये है, एक फोल्ड आप यहां से कर दो तब भी कुछ नहीं दिखेगा, तब भी कुछ नहीं दिख रहा है। एक फोल्ड आप यहां से कर दो तब भी कुछ नहीं दिखेगा। 2 हो गई भैया, एक कुछ नहीं दिखेगा, 2 कुछ नहीं दिखेगा। एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज। अब देखो यहां अगर इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे ना तब भी कुछ नहीं दिखेगा। देख लो एकदम एक दूसरे के ऊपर कॉर्नर कॉर्नर से मैच कर जाएगा। तो सर जी ये 3 हो गई। अगर आप इधर से फोल्ड करोगे ना तब भी कुछ नहीं दिखेगा।
तो इसमें वर्ग में 4 होती है, वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। थोड़ा सा हमसे हो नहीं रहा है, टेक्निकल नॉलेज में थोड़ा सा कमजोर है भैया, थोड़ा क्या बहुत कमजोर है। अब देखो ये पता नहीं कैसे टच हो जाता है, समझ में नहीं आता है। बैक आ जाओ भैया, सेट हो जाओ, चलो ठीक है। इसमें जो है वो 4 है, सही है। इसमें 4 थी, इसमें 2, तो याद रखना है आयत में 2 होती है और वर्ग में 4 होती है। वर्ग में 4, आयत में 2। चलो ये देखो है, इसमें कितनी बनेगी, अब तो आप समझ गए होंगे कितनी बनेगी, बहुत आसानी से। सर जी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। एक हमने खींच दिया है, एक हमने खींच दिया है भैया। अब बताओ कहाँ होगी दूसरी, अब बताओ दूसरी कहाँ होगी। तो चलो सर जी दूसरी देखते हैं। दूसरी ये होगी, लो भैया दूसरी ये होगी। सर जी तीसरी कहाँ होगी, हाँ तीसरी भी होगी, तीसरी भी होगी। ध्यान से देखो, तीसरी यहां से जाएगी, तीसरी जो है वो यहां से जानी चाहिए। लो ये तीसरी है, जब तीसरी होगी तो चौथी भी होगी, जब तीसरी होगी तो चौथी भी होगी। लो चौथी यहां से गई, इसका मतलब इसमें 4 सममित रेखाएं हैं भैया। कितनी हैं, 4 सममित रेखाएं हैं। थोड़ा इस सर्कल में देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का ज्यादातर पूछा जाता है। थोड़ा इस सर्कल में देखते हैं, सर्कल में कितनी होगी। सर्कल में 1 होगी, 2 होगी या कोई नहीं होगी। आराम से देखिएगा, मान लो यहां से एंटर है, चलो देखो ये 1 हो गई, सर जी ये 2 हो गई, सर जी ये 3 हो गई, सर जी ये 4 हो गई। 4 तो आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद कहीं से भी आप खींच दो, ये सर जी 5 हो गई, यहां सर जी 6 हो गई, यहां सर जी 7 हो गई, यहां से खींचोगे 8 हो गई, यहां से खींच दो 9 हो गई। और कहीं दिखाई दे रहा है, सर जी यहां से फिर से खींच दो, जो छोटी सी जगह है, 10 हो गई। तो याद रखिएगा किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में यानी वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं। अनंत मतलब कहने का यह है कि हम गिन ही नहीं पाएंगे कितनी होगी भैया। हम यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, मतलब अनंत सममित रेखाएं होती हैं। ये याद रखिएगा, त्रिभुज में सॉरी किसी भी वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं। तो इसमें जो रहेंगी वो अनंत सममित रेखाएं हैं, ये याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनंत सममित रेखाएं हैं, इसमें 2, इसमें 4, इसमें अनंत। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लेटर में आपसे पूछा जाता है कि ए में कितनी सममित रेखाएं हैं, बी में कितनी हैं, सी में कितनी हैं, आई में कितनी है, जे में कितनी है। तो हम कुछ के बता दे रहे हैं, बाकी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। जैसे देखो ए में अगर आप यहां से खींचोगे तो जैसा ऊपर वैसा नीचे नहीं है, इसका मतलब ये सममित रेखा नहीं है। यहां से अगर आप खींचोगे तो ये सममित रेखा है, ये है सममित रेखा भैया, ये देखो है, ये सममित रेखा है। तो एक ही सममित रेखा, इसका मतलब इसमें एक ही है, दूसरी तो दिखाई नहीं दे रही है। इसमें इसको ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर माना जाता है। फिर से सुनो, इसका ऊपर वाला गैप और नीचे वाला गैप बराबर माना जाता है। तो यहां से हम सिर्फ एक सममित रेखा खींच सकते हैं। कोई कहेगा क्या सर जी ये वाली सममित रेखा है? नहीं भैया, ये सममित रेखा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ऐसे खींचोगे यहां से, तो ये है सममित रेखा, ये है सममित रेखा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें एक है, इसमें एक है। सी में ऐसे नहीं है भैया, ऐसे अगर आप खींचोगे तो देखो इधर वाला ओपन है, इधर वाला क्लोज है, इसका मतलब ये नहीं है। तो यहां से ये भी जाएगी, कुछ इस तरीके की जाएगी, बीच से एकदम जाएगी। ठीक है, तो एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें। डी में ऐसे नहीं है, ठीक ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे बनेगी। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। ई में अगर खींचा जाए वो भी ऐसे ही बनेगी। एफ में कोई नहीं है। अगर आप कहोगे सर जी हम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, तो भैया जी देखो इधर का फेस अलग है, उधर का फेस अलग है, इसका मतलब ऐसे नहीं है।
अगर आप ऐसे बनाने की कोशिश करोगे तब भी ये नहीं सही है, क्योंकि ऊपर देखो कैसा है, नीचे देखो कैसा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो एफ में कोई नहीं होती है। ऐसे ही जी में भी कोई नहीं है, जी में भी कोई नहीं है। देख लो ध्यान से, अगर आप ऐसे करोगे तो पता नहीं क्या इधर है, पता नहीं क्या इधर है, इसका मतलब ये नहीं सही है। अगर आप ऐसे खींचोगे तब भी नहीं सही है, क्योंकि ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है। अब एच में आते हैं। एच में देखो दो लाइन बनेगी, एक लाइन यहां से जैसा इधर है वैसा इधर है, और एक लाइन इधर से। लो भैया, सही है। तो इसमें दो सममित रेखाएं बनेंगी। सर जी इसमें कितनी बनेंगी? इसमें कुछ लोग अगर कह रहे हैं दो सममित रेखाएं बनेंगी तो वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि पहले ध्यान से सुनो, यहां तो ये समझ में आ रहा है कि एक सममित रेखा बन रही है, एक सममित रेखा बन रही है, जैसा पार्ट ऊपर वैसा पार्ट नीचे। लेकिन अगर आप कहोगे सर जी हम एक सममित रेखा ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये आपने गलत बताया। क्यों गलत बताया? क्योंकि भैया आई जो है आपको भले ही इतना चौड़ा दिख रहा है, लेकिन आई का मतलब एक सीधी लाइन ऐसे ही होता है ना, आई का मतलब ऐसे ही खींचा जाता है ना। क्या एक लाइन पर लाइन खींची जा सकती है, उसके बाद कुछ इधर उधर दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। जैसे हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो देखो, जैसे अगर ये आई है, ये आई है, ठीक। आपने कहा सर जी हम यहां से लाइन खींच सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है, ऊपर और नीचे आप देख सकते हो कि सममित है। लेकिन जैसे आपने यहां से खींचने की कोशिश किया, यहां से खींचने की कोशिश किया, तो आपके ना कुछ इधर दिखाई देगा ना कुछ इधर दिखाई देगा। इसीलिए यहां पर ये वाली रेखा नहीं बनेगी, ठीक है। वहां तो मोटा है, दिखाई दे रहा है कि सर जी आधा इधर गया आधा उधर गया, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में आई जब आप लिखते हो तो ऐसे ही तो लिखते हो। तो क्या उस लाइन पर लाइन खींच सकते हो, उसके बाद इधर उधर दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा भैया, कुछ भी नहीं दिखेगा। लाइन पर लाइन खींचोगे तो कहां इधर उधर कुछ दिखेगा। इसका मतलब जब लाइन पे लाइन खींच देंगे तो नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा इसका मतलब सममित नहीं है, ठीक है। तो ये वाली लाइन नहीं है, याद रखना है। समझ में आ गया होगा ये चीज। अब ये वाली लाइन नहीं है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं भैया, ये एक ही है। चलो अब आगे बढ़ो। इसमें जे में कोई नहीं है, जे में कोई नहीं है, के में एक है, यहां से जैसा ऊपर वैसा नीचे। एल में कोई नहीं है, चाहे आप ऐसे खींचो चाहे आप ऐसे खींचो, कुछ भी नहीं है। एम में एक है, दो नहीं है भैया। एम में सिर्फ यहां से है, यहां से ये नहीं बनेगा, देख लो ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है। एन में कोई भी नहीं है, एन में कोई भी नहीं है, देख लो फिर से वही आयत वाला वो हो गया कि ये ऊपर गया है ये नीचे गया है, ये इधर ये उधर, इसका मतलब दोनों एक जैसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं सही है, ये नहीं सही है। तो क्या ऐसे सही है? ये भी गलत है, ऊपर और नीचे अलग अलग है, ठीक है। चलो ओ में आ जाओ। ओ में एक सममित रेखा, दूसरी सममित रेखा। अब कोई कहेगा सर जी लाओ हम यहां से खींच दें, नहीं भैया ये गलत है। जैसा ऊपर है वैसे नीचे नहीं है, क्योंकि ओ देखो ऐसे लिखा जाता है, ओ आपका जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है ना। तो अगर हम यहां से लाइन खींचेंगे तो क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है? ये नीचे की तरफ झुका है, वो ऊपर की तरफ झुका है, लेकिन वो इधर थोड़ा सा है वो इधर थोड़ा सा है, इसलिए ये नहीं सही है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ओ लिख लीजिएगा, ओ लिख लीजिएगा, उसके बाद मोड़िएगा, देखो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, नहीं आएंगे, तो इसका मतलब सिर्फ दो ही बनेगी। पी में कोई नहीं है, क्यू में कोई नहीं है, आर में कोई नहीं है, एस में कोई नहीं है, टी में एक है भैया, इस टी में एक है, यू में एक है, वी में एक है, डब्ल्यू में एक है, सिर्फ एक है यहां से, ऐसे नहीं। एक्स में एक यहां से है और एक यहां से है, ठीक है, सिर्फ दो है। अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं सही है। वाई में एक है, जेड में एक भी नहीं है, ठीक है। कोई कहेगा रुको सर जी जेड में हम ऐसे बना देंगे, अरे भैया जेड में आप इधर देखो इधर मुड़ा है, इधर देखो इधर मुड़ा है, इसलिए नहीं सही है। तो आपके सामने हमने पूरा बना दिया है ए से लेकर जेड तक, स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है, देख लो, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है हमसे जल्दबाजी में कहीं का छूट गई हो तो माफ करिएगा, क्योंकि हमें पूरा बताना था, हो सकता है हमसे गलती हो गई, मानो है भैया, कुछ भी हो सकता है। चलो लेकिन हमने पूरी कोशिश किया है कि 100% सही हो,
वैसे बताया भी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद आता है लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन, यानी नियमित बहुभुज के लिए सममित रेखाओं की संख्या। नियमित बहुभुज, पहले ये समझो कि ये क्या है, नियमित बहुभुज। ये क्या है भैया, नियमित बहुभुज। ये क्या होता है, बहुभुज का मतलब होता है जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं हो और बंद आकृति हो, उसको बोलते हैं बहुभुज। नियमित का मतलब होता है जिसकी जितनी भी भुजा हो सब आपस में बराबर हो, ठीक है। जैसे सबसे पहला वाला जो बहुभुज है वो तीन भुजा वाला है, तीन भुजाओं से बंद आकृति बनती है। अब नियमित का मतलब है तीनों भुजा बराबर, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये है आपको रेगुलर पॉलीगन, समझ में आ गया। पॉलीगन का मतलब दो से ज्यादा साइड होनी चाहिए, दो से ज्यादा भुजा होनी चाहिए, और नियमित का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं हैं सब आपस में बराबर हो। ये आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन, इसमें देखो ये है समबाहु त्रिभुज, इसमें चार भुजा वाला तो ये है वर्ग, ठीक है। इसके बाद पांच वाला भी देखेंगे, छह वाला भी देखेंगे, बस चार पांच छह से क्लियर हो जाएगा क्या चीज बताना चाहते हैं। देखो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी सर जी, बहुत आसान है, एक यहां से आप खींच दो, एक यहां से बन जाएगी, और एक ऐसे बना दो। नहीं सर जी ऐसे नहीं बनेगी, यहां से बनेगी एक ये हो गई, और एक यहां से बन जाएगी, ऊपर से जाएगी, देखते हैं। क्या हो रहा है भैया, सेट ही नहीं हो रही है, अब तो सेट हो जाओ, बड़ी मेहनत करवाते हैं। चलो देखो ये हो गई, सही है। तो इसमें यानी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन में यहां तीन भुजा थी, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तीन है, ठीक है, हमने लिख दिया तीन। वर्ग में अभी अभी निकाल करके बताया था, चलो यहां अच्छी तरीके से बता देते हैं, वहां थोड़ा सा अच्छी तरीके से नहीं हुआ था। यहां देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं है, इस वजह से दिक्कत होती है। भैया कैसे होगा, यहां आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ भैया। लो एक ये हो गई है, चलो दूसरा खींचते हैं। ये दूसरी हो गई, चलो तीसरी देखते हैं। ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। तो इसका मतलब वर्ग में चार सममित रेखाएं होती हैं, वर्ग में चार सममित रेखाएं होती हैं, और अगर आप कहीं से भी खींचना चाहो तो नहीं खींच पाओगे। अब चलो आगे देखते हैं। अगर पांच भुजा वाला है रेगुलर पॉलीगन, जैसे ये पंचभुज है, रेगुलर है, नियमित पंचभुज है, इसमें कितनी बनेगी, बहुत आराम से देख लो, एक आप यहां से खींच सकते हो, ठीक है। चलो हमने खींच दिया, एक ये बन गई, लो एक ये हो गई भैया। अच्छा ये तिरछी है, कैसे ये सीधी होगी पता नहीं कैसे होगी। ये भैया इसको अगर मोड़ दिया जाए हाँ ये सीधी हो गई, लो एक हो गई है ना। इसके बाद सर जी दूसरी कहां से बनेगी, सोचो, यहां से बना दें, नहीं, यहां से बना दें, नहीं, अगर हम खींच के आपको दिखा दें भैया, कहां, ये देखो नीचे कुछ और है ऊपर कुछ और है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। एक शीर्ष से आपने खींचा है ना, दूसरे शीर्ष से खींचो, बस काम खत्म। लो ये हो गई दूसरे शीर्ष से, ये दूसरे शीर्ष की हो गई। चलो अगली खींचते हैं तीसरे शीर्ष से, यहां से खींचते हैं, ये तीसरे शीर्ष से हो रही है, लो भैया तीन हो गई। चौथी देखते हैं, चौथे शीर्ष से,
चौथे शीर्ष से ये हो रही है, ये चौथी हो गई। सर जी एक और बनेगी, कहां से? पांचवें वाले शीर्ष से, इसके सामने से, ठीक है। ओहो हो, लो ये हो गई, हमने 5 खींचा है। आप ये ना कहिएगा लाओ सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे भैया चाइना वाले उठा ले जाएंगे, 10 नहीं है। क्यों नहीं 10 है? क्योंकि 1 2 3 4 5, और जैसे ही आप इसके छठवें का नंबर लगाएंगे तो इस लाइन को आप गिन चुके हैं ऊपर से, तो नीचे से क्या फिर से गिनेंगे? नहीं भैया। तो इसमें कितनी है? 5। इसमें देखते हैं, इसमें बहुत आसान है ये, इसका तो सीधा सीधा है, जल्दी से हो जाएगा। यहां कहां टच हो रहा है? एक सममित रेखा ये है, एक सममित रेखा ये है, एक सममित रेखा ये है, 3 हुई। चौथी कहां जाएगी? अरे सर जी इसके मध्य बिंदु से यहां तक, ये हो गई 5वीं, चौथी हो गई, और ये हो गई 5वीं, ठीक, और ये हो गई 6वीं। लो भैया कितनी सममित रेखाएं हैं? 6, गिन के बताए हैं ना अभी अभी। देखो फिर से हम गिन दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ना कहिएगा 7, अरे भैया इसको आप गिन चुके हैं, तो इसलिए इसमें टोटल 6 सममित रेखाएं हैं। अब यहां से एक चीज समझ में आ रहा है, देखो 6 भुजा थी तो 6 सममित रेखाएं, 5 भुजा थी तो 5 सममित रेखाएं, इसके पहले वाले में 4 भुजा थी तो 4 सममित रेखाएं, 2 भुजा थी तो 3 भुजा थी तो 3 सममित रेखाएं। लेकिन एक वर्ड यहां पे लगा हुआ है जिसका नेम है नियमित। नियमित, अगर ये नियमित रहेगा, अगर ये नियमित रहेगा तभी उसमें जितनी भुजा उतनी सममित रेखाएं होंगी। जैसे देखो 3 वाले में 3, 4 वाले में 4, 5 वाले में 5, 6 वाले में 6, 7 वाले में 7, 8 वाले में 8, ठीक है। रेगुलर वर्ड होना चाहिए, नहीं तो कोई कहेगा सर जी आप दिखा रहे हैं 4 वाले में 4 है, लेकिन आयत में भी तो 4 भुजा होती है, उसमें काहे नहीं 4 हुई? तो भैया आयत जो है वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि उसकी चारों साइड बराबर नहीं होती है, चारों भुजा बराबर नहीं होती है। आप चारों भुजा बराबर करो तो उसमें 4 हो जाएगी, 6 भुजा बराबर करो तो उसमें 6 हो जाएगी, 15 भुजा वाला तो 15 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जितनी भुजा, यहां हम नोट कर दे रहे हैं, जितनी भुजा रहेगी, जितनी भुजा रहेगी उतनी ही सममित रेखा रहेगी, उतनी ही सममित रेखा रहेगी, ठीक है। अगर कोई कह दे रहा है कि भुजाओं की संख्या 15, तो कह दीजिएगा उसमें सममित रेखाओं की संख्या 15 होगी। अगर भुजाओं की संख्या 20, तो इसका मतलब सममित रेखाओं की संख्या 20। याद रखिएगा रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर नियमित होना चाहिए। अगर कोई कहेगा भुजाओं की संख्या n, तो बता दीजिएगा सममित रेखाओं की संख्या n। अगर कोई कहेगा p तो p, कोई कहेगा गधा तो गधा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक छोटा सा और है जो है रोटेशनल सिमेट्री, घूर्णन सममिति। सर जी ये क्या होता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो देखो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास एक, क्या बना ले भैया, चलो एक रेखा बना दे रहे हैं, ऐसे ही रेखा को किसने देखा, छोटा सा, ठीक है। या इससे ना समझो, कुछ और समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई फिगर है, मान लो कि हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, इसमें सममित रेखाएं हैं कि नहीं है? इसमें सममित रेखाएं हैं कि नहीं है? सर जी अगर हम यहां से लाइन खींचते हैं तो ये वाला इधर निकला रहेगा, ये वाला इधर निकला रहेगा, इसका मतलब ऐसे हम नहीं खींच सकते, ठीक है, ऐसे नहीं खींच सकते हो। दिमाग लगाओ, क्या ऐसे खींचा जा सकता है? क्या ऐसे खींचा जा सकता है? तो आप कहोगे सर जी ऐसे भी नहीं खींच सकते क्योंकि इधर वाला इधर मुड़ा है, इधर वाला इधर मुड़ा है, ठीक है, आपने एकदम 101% सही बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि देखो जैसे ये ऊपर पतला है नीचे मोटा है, सही है। इसको रोटेशनल का मतलब होता है रोटेट करो यानी घुमाओ। घुमा आप चाहे इधर से सकते हैं, चाहे इधर से घुमाइए, चाहे इधर से घुमाइए, चाहे जैसे घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन घुमाने का तरीका आप एक बना लीजिए कि हम इधर से घुमाएंगे, इधर से घुमाएंगे, चाहे इधर से एक ही तरफ से घुमाएंगे। ध्यान से सुनिएगा,
जहां से, जिस पॉइंट से वो घूमता है, जैसे आपने पंखा देखा है, पंखा में बीच में जो होता है वहीं से वो घूमता है, ऐसे वो रुका रहता है और बाकी इधर उधर ऐसे घूमते रहते हैं, है ना। जैसे आपने साइकिल का चक्का देखा है, साइकिल का चक्का देखा है, ऐसे साइकिल का चक्का होता है, यहाँ सेंटर धुर्रा होता है, तो चक्का घूमता है, ये ऐसे अपनी जगह पे खाली ऐसे ऐसे घूमता है ना, मतलब ये चीज ऐसे ऐसे नहीं नाचता है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे लगा हुआ है तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, सही है। तो अगर मान लेते हैं कि हम यहां से घुमाते हैं, तो यहां से घुमाते हैं भैया, यहां मान लो कि बैरिंग लगा करके इसको घुमाते हैं, तो ये कंडीशन ऐसी आएगी कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं सर जी, हाँ। घुमाने के बाद ये एक कंडीशन में ऐसे आ जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है। हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये एक बार ऐसे घूम गया। अच्छा सर जी, हम क्या इसको ऊपर भी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो, फिर ये एक बार ऐसे आ जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है। फिर अगर इसको फिर से ऐसे घुमा दिया जाए तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सा नेम लिख देते हैं कि ये है पहला, ये है पहला, ये है ए और ये है बी। अब जब हम इसको घुमाए हैं तो ये ए इधर आ गया और ये, मिट जाओ भैया, काहे परेशान की हो, ए इधर आ गया और बी चला गया इधर, ठीक है। जब हमने इसको और घुमाया तो बी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। जब हमने इसको और घुमाया तो ये बी इधर आ गया और ये ए इधर चला गया। जब हम इसको और घुमाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, सही है। और घूम कहां से रहा है? यहां से घूम रहा है, सबके सामने लिखा हुआ है। ये ए ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। ये ए ऊपर है, ये बी नीचे है, सही है भैया, यहां तक समझ में आया। देखो पहले ये ऐसे था, हमने घुमाया तो ऐसे हो गया, फिर घुमाया तो ऐसे हो गया, फिर घुमाया तो ऐसे हो गया, फिर घुमाया तो सेम कंडीशन में आ गया। कोई भी चीज अगर आप 360 अंश घुमाते हो तो अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाएगा जैसे वो था। जैसे हमारा सर ऊपर है, अगर हम 360 घुमा दिए जाएं तो फिर से सर ऊपर आ जाएगा, पैर फिर से नीचे चला जाएगा 360 घुमाने पर, ठीक है, समझ में आया। और जहां पर सेंटर मान के घुमाया जाता है उसको बोलते हैं रोटेशनल सेंटर या सेंटर ऑफ रोटेशन या घूर्णन अक्ष, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष। पहली चीज क्लियर हो गई। अब सुनो सर जी, जितना जितना आपने घुमाया है एंगल, जैसे आपके पास पहले ये था, फिर इसको ऐसे घुमा दिया, कोई चीज ऐसे है तो ये ऐसे हो गई, कितना घूमी है, यहां से ऐसे हो गई है, तो कितना घूमी भैया? 90 अंश। अरे भैया ऐसे थी ना, ऐसे थी, ये ऐसे हो गई है, तो कितना अंश घूमी है? 90 अंश। मतलब यहां से यहां तक जाने में हमने 90 अंश घुमाया है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां ये ऐसे है ना, इसको फिर से ऐसे घुमा दिया गया। अब कोई चीज ऐसे है, कोई चीज ऐसे है, इसको फिर से घुमा दो तो फिर कितना हो गया? 90 अंश। इसका मतलब यहां से जब यहां गए हैं तो हमने फिर से 90 अंश रोटेट किया है, 90 अंश घुमाया, सही है। फिर उसके बाद जब ये चीज ऊपर हो गई, फिर हमने इसको घुमाया, फिर से इसको घुमाया, ये इधर गई, फिर 90 अंश घूम गई है। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में 90 अंश, फिर हमने इसको 90 अंश घुमा दिया। एक बार 90, दो बार 90, 3 बार 90, 4 बार 90, तो 4 बार 90 का मतलब 360 घुमा दिया, सही है। अब देखो आपके जितने अंश घुमाने के बाद हमारा जो फिगर है फिर से सेम लगने लगे, फिर से सेम लगने लगे, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल एंगल। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से सुनो सर जी, हमारे ए ऊपर है, बी नीचे है, हम कम से कम कितना एंगल इसको घुमा दे कि फिर से ए ऊपर चला जाए, बी नीचे आ जाए, ए ऊपर चला जाए, बी नीचे आ जाए, ए ऊपर बी नीचे। अच्छा सर जी, लेकिन यहां तो हम ए और बी आपको समझाने के लिए लिखे हैं ना, ए और बी हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, तो ए और बी मत पकड़िएगा, बस खाली हम समझा रहे हैं। आपका जो फिगर है वो ऐसे है, आपका फिगर ऐसे है, ठीक है। यहां देखो एक बॉक्स लगा है, यहां एक बॉक्स लगा है, आप इसको कितना कम से कम घुमाओ कि वो फिर से सेम लगे, फिर से एकदम सेम लगे
जैसे देखो हमने इसको ऐसे घुमाया तो सेम नहीं लग रहा है क्योंकि हमारा फिगर ऐसे खड़ा हुआ है। जैसे ही हमने यहां से यहां पहुंचाया तो देखो फिर से आपको सेम लगने लगा है। अरे भैया ये ना देखिए कि सर जी छोटा है बड़ा है, बी ऊपर है ए ऊपर है। ये तो बस खाली हमने समझाने के लिए ए और बी आपको बताया है, लेकिन एक्चुअल में आपको ए और बी नहीं लिखना है। बस देखो क्या दोनों फिगर सेम लग रहा है? हाँ सर जी सेम लग रहा है। इसके भी इधर निकला है, 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 दोनों छोटे बड़े। अरे सर जी छोटा बड़ा ना देखिएगा, हाथ से बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब कम से कम का जो कोण हमने घुमाया है, घुमाने के बाद हमारा फिगर सेम लगने लगे तो उसको बोलते हैं रोटेशनल एंगल यानी घूर्णन कोण। सही है। कम से कम पहली बार में आप कितना कोण घुमा दो कि फिर से आपका फिगर जो है सेम लगने लगे, सेम लगने लगे, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल एंगल यानी घूर्णन कोण। रोटेशनल एंगल, रोटेशनल एंगल यानी घूर्णन कोण। सर जी घूर्णन कोण क्या है? हमारे क्वेश्चन में हमने यहां से यहां पहुंचाया, एक बार 90 घुमाया नहीं लगा सेम, फिर से 90 घुमाया तो सेम लगने लगा। इसका मतलब 180 घुमाने पर, 180 घुमाने पर हमें सेम फिगर प्राप्त हुआ, तो उसी को बोलते हैं घूर्णन कोण 180 अंश। सही है, समझ में आया? अब जैसे कोई चीज सर जी ऐसे रहे, ध्यान से देखिएगा, कोई चीज ऐसे रहे, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है, और इसको मान लो कि यहां ये इंडिकेट करने के लिए ऐसे ऐसे लगा, खाली इंडिकेट करने के लिए, कलर अलग कर दें, रहने दो। अगर हम इसको 90 अंश घुमा दें, 90 अंश घुमा दें तो फिर से सेम लगेगा। जैसे ये हमारे पास स्क्वायर है, आपको लग रहा है स्क्वायर है ना, कंफर्म। अगर हम इसको सिर्फ 90 अंश घुमा रहे हैं, सिर्फ 90 अंश, ये वाला यहां ला रहे हैं, ठीक है, देखो फिर से सेम लग रहा है ना, तो 90 घुमाने पर सेम लगने लगा। इसका मतलब इसका कोण जो है, रोटेशनल एंगल जो है वो 90 अंश है। फिर से 90 घुमाओगे फिर से सेम लगेगा, फिर से 90 घुमाओगे फिर से सेम लगेगा, फिर से घुमाओगे फिर से सेम लगेगा। तो इसका मतलब सबका रोटेशनल एंगल अलग अलग होता है। जो पंखा है, पंखे में 3 पर होते हैं, 3 पर, उसको 90 पे घुमाओगे, जैसे देखो ये है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सही है। इसको क्या 90 घुमाने पर बन जाएगा? सर जी ये यहां है, नीचे ले जाओ, बन जाएगा? नहीं, इसको 120 अंश घुमाओगे तब बनेगा। तो 3 वाले में 120, सही है, 3 लाइन है ना, इसलिए 120। सर जी ये कैसे आप कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनो। टोटल 360 अंश का कोण होता है। कितनी लाइन है? 3, 3 से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा 120। सर जी यहां पर कितने कोने हैं? कितने कोने हैं? 4। इसका मतलब यह हुआ कि 360 में 4 से भाग दे दो तो 90 अंश। सर जी इसमें कितनी लाइन है? 2। इसका मतलब 360 में 2 से भाग दे दो तो 180। तो कभी भी अगर आपको रोटेशनल एंगल निकालना रहे, घूर्णन कोण निकालना रहे, तो आप देख लो कितनी लाइन है या कितने कोने हैं, उस कोने से भाग दे दो 360 में, पता चल जाएगा। या फिर उससे इक्विरेट पहुंचना है तो आप फिगर बना लो, अपने पेपर पे फिगर बना लो, उसके बाद घुमा के देख लो, कितने अंश घुमाने के बाद आपका जो फिगर है वो एकदम सेम लगेगा। जैसे हमें अगर 90 घुमाए तो हमारा सर इधर हो जाएगा, पैर इधर हो जाएगा, सेम नहीं लगेंगे। अगर फिर 90 घुमाए तो पैर ऊपर सर नीचे, फिर से सेम नहीं लगेंगे। फिर 90 घुमाए तो सर इधर पैर इधर हो जाएगा, फिर से सेम नहीं लगेगा। फिर 90 घुमाओ तो सर ऊपर पैर नीचे। इसका मतलब ये हुआ हमें 360 पर घुमाओगे तब जाके हम सेम लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। ये पेन है, ऊपर पतली है नीचे मोटी है, इसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, ये जब तक वापस यही नहीं आएगी तब तक सेम नहीं लगेगी। इसका मतलब इसको भी 360 पे, लेकिन पंखे को 120 पे घुमाओगे आप पहचान नहीं पाओगे कि कितना घुमा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कोण है वो 120 अंश है। इस स्क्वायर का जो अभी हमने आपको दिखाया उसका 90 अंश, 90 अंश घुमा दोगे ना, पहचान नहीं पाओगे घुमाया गया है कि नहीं घुमाया गया। इसको 180 अंश घुमाओगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि घुमाया गया है कि नहीं घुमाया गया। इसका मतलब कम से कम हुआ एंगल जिस पे घुमाने के बाद आपको पुराना फिगर फिर से प्राप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष, सॉरी उसको घूर्णन कोण बोलते हैं। सही है, समझ में आ गया 2 चीजें। अब रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 2, ये क्या होती है सर जी? बहुत आराम से सुनो। किसी फिगर को 360 अंश तक घुमाने के बाद
जितनी बार पुराना फिगर प्राप्त होता है, जितनी बार पुराना फिगर प्राप्त होता है, वही भी किसी घूर्णन समिति का ऑर्डर होता है, वही उसका ऑर्डर होता है, वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे अगर हम इस पेन को देखें तो सर जी नहीं 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 360 ही घुमाना है, 360 घुमाने पर ये पुराने फिगर की जैसा एक ही बार आई है, एक बार तब थी और फिर से जब वापस आई तभी आई है। इसका मतलब किसी भी फिगर को अगर आप जब घुमाओगे, घुमाने का कितना है 360 अंश, 360 अंश घुमाने पर जितनी बार वो पुराना फिगर दे दे तो उसको बोलते हैं ऑर्डर। ये घुमाते जाओगे जब तक वापस वही नहीं आओगे तब तक नहीं है। अब दूसरी चीज सुन लो, दुनिया में जितने भी फिगर हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सबका ऑर्डर 1 होता है, सबका ऑर्डर, और किसी किसी का 1 से ज्यादा होता है। दुनिया में जैसे हमारा ऑर्डर 1 है क्योंकि हमें 360 घुमाओगे फिर से आ जाएगा, इसको 360 घुमाओगे फिर से प्राप्त हो जाएगा, पंखे को 360 घुमाओगे फिर वही आ जाएगा, रॉड को 360 घुमाओगे, चेयर को 360। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका ऑर्डर तो 1 होता ही है, सबका ऑर्डर 1 होता ही है, लेकिन किसी किसी का 1 से ज्यादा होता है। तो याद रखना है दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका मिनिमम ऑर्डर 1 होगा, मिनिमम यानी कम से कम तो 1 होगा ही, और किसी किसी का 1 से ज्यादा होता है। जैसे पहला एग्जांपल, ये यहां से एक बार देखो फिर से दिखा और एक बार फिर से दिखा, मतलब इसका ऑर्डर 2 हुआ। अब कोई कहेगा सर जी 1 2 3 है, अरे नहीं भैया ये तो पुराना वाला है ना, पहले हम यहीं से तो घुमाना चालू करते हैं, घुमाने के बाद देखना है, ठीक है, घुमाने के बाद। तो यहां से हमने घुमाया, ये बना नहीं है, ये बन गया तो 1 बार हो गया, ये है नहीं बना, ये फिर से 2 बार, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है। सर जी इसका ये 90 पे आ रहा है, ये 90 पर आ रहा है, तो इसका मतलब 90 90 90 90 4 ऑर्डर रहेगा, तो इसका ऑर्डर 4 है। तो किसी भी वर्ग का ऑर्डर 4 होता है। सर जी पंखे का ऑर्डर, अरे जिससे आपने भाग दिया है ना वही ऑर्डर है, जिससे आपने भाग दिया है ना वही ऑर्डर है। कितने से भाग दिया 3, तो 3 ऑर्डर का है। देख लो 120 पे बनेगा, 240 पे बनेगा, 360 पे बनेगा। सही है, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं। कोई भी ऐसा फिगर जिसको जहां से घुमाया जाता है उसको बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस, सॉरी रोटेशनल सेंटर, ठीक है, यानी घूर्णन केंद्र। सही है। अब किसी फिगर को कम से कम जितना एंगल घुमाया जाता है फिर से वही फिगर प्राप्त होने के लिए तो उस कोण को रोटेशनल एंगल बोलते हैं, रोटेशनल कोण, यानी सॉरी रोटेशनल, अरे बड़ी दिक्कत होती है हिंदी इंग्लिश में, रोटेशनल एंगल यानी घूर्णन कोण बोलते हैं। सही है, यहां तक समझ में आ गया? सर जी किसी फिगर को जितनी बार प्राप्त किया जाता है 360 घुमाने तक, 360 घुमाने तक जितनी बार फिर से प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। जैसे यहां से घुमाना स्टार्ट किया तो 1 बार मिल गया, 1 बार फिर मिल गया, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया भैया? इसका ऑर्डर कितना है? 2। पंखे का ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? 3। इसका ऑर्डर कितना है? 4। सही है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? बहुत ही आसान। अगर आपने थ्योरी कंप्लीट देखा है ना तो कुछ भी एक भी क्वेश्चन सिंगल मिस नहीं होगा, आराम से देखिएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य बाय कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। पहला, एक समषड्भुज, समषड्भुज, सम का मतलब होता है बराबर, षड का मतलब कुछ भी मान लो, 6 7 कुछ भी मान लो, फिलहाल हमें जहां तक पता है 6 होता है, हिंदी वाले में थोड़ा सा दिक्कत है, चलो, जिसमें 6 बराबर भुजाओं वाली आकृति है कि केवल 4 सममित रेखाएं है भैया, यहां 6 है तो 6 सममित रेखाएं होनी चाहिए ना, सम है यानी नियमित है, तो ये तो 6 भुजाओं वाला है, तो कैसे 4 लिखा है? 6 होना चाहिए ना, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, 101% सही है। 10 भुजा है तो 10 सममित रेखाएं होंगी, यही तो अभी बताया गया। एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती, ओ देखो, एक वृत्त की अनंत सममित रेखाएं होती हैं भैया। एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं, नहीं, एक कोण की एक ही होती है। देखो जैसे मान लो ये हमारा कोण है, इसकी सममित रेखाएं कहां से खींची जा सकती हैं? सिर्फ यहां से,
सिर्फ यहां से, ठीक है, सिर्फ यहां से खींची जा सकती है, देखो बस। चलो भैया उधर चलो, सिर्फ यही खींची जा सकती है और कोई नहीं, ठीक है। कोई कहेगा लाओ सर जी यहां से खींच देते हैं यहां से तो ये नहीं होगी, ठीक है। और कोई कहेगा लाओ सर जी यहां से खींच देते हैं, देखें, अरे भैया नीचे ज्यादा ऊपर कम, ठीक है। तो याद रखिएगा कोण की सिर्फ एक होती है, ये कह रहा है एक कोण की दो, दो नहीं होती है, एक होती है। सारे ऑप्शन का धज्जियां उड़ा दिए हैं भैया, सत्यानाश कर दिए हैं, इसका मतलब इसमें दूसरा वाला सही है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, कह रहा है 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज, 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो 6 भुजा तो 6 होगी, 4 होती तो 4 होती, 5 होती तो 5, 6 में 6 रहेगी, यानी 6 सममित रेखाएं। इतना ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली आपने थ्योरी अगर कंप्लीट देखा है तो ये क्वेश्चन तो धज्जियां उड़ जाएगी इसकी। चलो आगे देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किस आकृतियों के युग्म में ठीक 2 सममित रेखाएं होती हैं? कौन कौन से ऐसी आकृतियां हैं जिसमें 2 सममित रेखाएं होती हैं, इसमें से चूज करना है। देखो आयत, आयत की 2 होती है, सही है। वर्ग की 4 होती है, अभी अभी बताए हैं। समचतुर्भुज और पतंग, चलो हम यहां फिगर बनाते हैं समचतुर्भुज सबसे पहले, ताकि और क्लियर हो जाए, आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। समचतुर्भुज, ए भैया कहां है समचतुर्भुज, ये वाला, ये है समचतुर्भुज, ठीक। आयत का और एक क्या है पतंग, पतंग का हम हाथ से बना दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे बनेगा नहीं। ये है पतंग। पतंग में क्या होता है, खासियत क्या है कि ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर ये बराबर हो गई तो ये बन जाएगा, ठीक। चलो कह रहा है कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में देखो आराम से देखिएगा कितनी बनती है, आराम से देखिएगा। यहां सर जी एक, लो देखो ऊपर ले जा, अरे भैया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, वही वाला हमसे हो गया है। लो देखो हो ही नहीं रहा है, ऐसा करो, ए भैया तुम जाओ तो बड़ी मेहनत से, हटाओ, जाओ भैया जाओ, अरे कब जाओगे, लो चला गया, फिर से खींच दें, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। लो मान लो कि ये है, एक ये हो गई है, दूसरी देखते हैं, दूसरी यहां से रहेगी, ठीक है। तीसरी नहीं है, तीसरी नहीं है भैया, ये ना कहिएगा ये है, ये नहीं है, याद रखिएगा। उधर का कोना ज्यादा है, इधर का कोना ज्यादा है, आप फोल्ड करेंगे, आप फोल्ड करेंगे देख लीजिएगा, आप फोल्ड करेंगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो पतंग में कितनी होती है, पतंग में, ये इरेज कर दे रहे हैं, पतंग में सिर्फ एक होती है, ये वाली नहीं, ये वाली, हाँ ये वाली होती है। तो भैया समचतुर्भुज में तो 2 होती है, इसमें तो एक ही होती है, क्या हो रहा है, इसमें तो एक होती है, इसका मतलब ये गलत हो गया। आयत में 2 होती है, समचतुर्भुज में 2 होती है, हाँ सर जी ये सही है। 2 वाले पूछा था ना, 2 सममित रेखाएं होती हैं, तो ये सही हो गई। समचतुर्भुज में 2 होती है, वर्ग में 4 होती है, इसलिए गलत। वो बोला है कि कौन सी 2 आकृतियां ऐसी हैं जिसमें 2-2 हैं, तो 2 4 है, गलत हो गया। 2 1 है, गलत हो गया। 2 2 आयत में 2 होती है, समचतुर्भुज में 2 होती है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, निम्न में से किसकी एक से अधिक सममित रेखाएं हैं, एक से अधिक, एक समचतुर्भुज में 2 होती हैं, अभी अभी बता दिए हैं कितना होती है भैया, 2। एक रेखाखंड में, अरे भैया अगर आपके पास कोई रेखा है तो इसकी एक ही सममित रेखाएं बनेंगी, बस ऐसे नहीं खींचिएगा, ठीक है। तो इसमें तो 1 होती है। समांतर चतुर्भुज में, अच्छा ये वाला अच्छा आया है, देखते हैं समांतर चतुर्भुज कहाँ बना हुआ है, कहीं बना हुआ है, ये देखो समांतर चतुर्भुज है। चलो भैया ये है समांतर चतुर्भुज, इसमें देखो सममित रेखाएं बनेंगी कि नहीं, पहले ये देखो, दिमाग लगाओ, पहले इसमें बनेंगी कि नहीं बनेंगी। कोई कहेगा लाओ सर जी यहां से हम खींच देते हैं,
तो ये सममित रेखाएं नहीं है, पहले तो आप हजम कर लो। इधर कोना है, इधर कोना है, ये सममित रेखाएं नहीं है। कोई कहेगा लाओ सर जी ऐसे खींच देते हैं तो सममित रेखा नहीं है। कोई कहेगा लाओ सर जी ऐसे खींच देते हैं, इधर का अलग अलग है। कोई कहेगा लाओ सर जी ऐसे खींच देते हैं, यहां से मान लो कि ये ऐसे है, कहां चला गया, लो ऐसे है लेकिन कोना अलग अलग है। इसका मतलब इसमें याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखाएं नहीं होती हैं, जीरो। क्या हो रहा है ए भैया, बैक, इसमें जीरो। एक कोण में अभी अभी बताए हैं कि एक, सबका बता दिए हैं। क्या पूछा है, निम्न में से किसकी एक से अधिक सममित रेखाएं हैं, तो समचतुर्भुज में 2 होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं? अभी अभी देखे हैं, कोई नहीं। अभी अभी देखे हैं समांतर चतुर्भुज का। यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी? बता दिए थे, 4 वाले 4, 5 वाले 5, 9 वाले 9, 10 वाले 10, गधा वाले गधा, घोड़ा वाले घोड़ा और n वाले की n। तो n कहाँ है? n/2 गलत, 2n गलत, 3n गलत, ओनली n। जितनी भुजा उतनी सममित रेखाएं, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन, एक अष्टभुज यानी 8 भुजाओं में 8 सममित रेखाएं होती हैं। सही बात, एकदम सही बोला है। एक समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। यह भी सही है, जितनी भुजाएं रहेंगी उतनी सममित रेखाएं हैं। तो ये उसी का रीजन है। अब निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो, पहला वाला कह रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य। नहीं भैया, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये वाला गलत है। ये कह रहा है दूसरा वाला असत्य। नहीं, पहला वाला असत्य नहीं भैया, ए और आर दोनों सही है। इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सही है। ये तो कह रहा दोनों गलत है, नहीं दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भैया, देखते हैं। ओहो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो, आप ऐसे आए थे एकदम ब्लैंक माइंड, वाइट, लेकिन आपका दिमाग देखो भर गया है, ग्रीन हो गया है, एकदम फुल ऑफ नॉलेज हो गया भैया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए कुछ लोगों में जो अभी यहाँ तक नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।